हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिंसेस एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्लास 10 आदर्श सवाल की बुक्स गाइस न्यू एडिशन से चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10 का क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। प्रीवियस क्वेश्चन आप सभी सॉल्व कर चुके होंगे। अगर नहीं किया है सो गाइस इस वीडियो के एंड में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहाँ पर आपको एक्सरसाइज 10 के सभी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे एंड अदर चैप्टर्स के भी टी रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स, टी रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, हाइट एंड डिस्टेंस, सभी सॉल्यूशंस न्यू एडिशन के गाइस अपलोड हो चुके हैं। सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं एंड बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिए। सभी सॉल्यूशंस न्यू एडिशंस के आपको डेली मिलते रहेंगे एंड जो अपडेटेड सॉल्यूशंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी आपको मिलते रहेंगे। कम्युनिटी चैनल पर आपका मैथ्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपको मिलते रहेंगे। सो अब मैथ्स की टेंशन भूलकर आइए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर लेते हैं एंड अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। ओके, सो आइए सॉल्व कर लेते हैं। आपको क्वेश्चन में दिया है ए 4 tan थीटा इक्वल्स टू 3 देन प्रूव दैट sin थीटा इनटू cos थीटा इक्वल्स टू 12/25। सो एक ट्रायंगल बनाइए। सबसे पहले आपको मालूम है ट्रिग्नोमेट्री किस पर वर्क करती है, राइट एंगल ट्रायंगल पर। ठीक है, सो ABC। अगर आपने प्रीवियस वाली वीडियो जो फर्स्ट वीडियो ट्रिग्नोमेट्री की मैंने आपको बनाई हुई है और वो अगर आपने नहीं देखी है सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, सो आइए देखते हैं। अगर इस एंगल थीटा के लिए ये क्या होता है, बेस होता है, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है एंड ये क्या होता है आपका हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, सो आपको बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज मालूम हो गए। ना एक छोटा सा फॉर्मूला जो कि मैंने आपको बताया हुआ है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। सो साइन एस फॉर साइन, सी फॉर कॉस, टी फॉर टेन। सो ये वर्क करता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के लिए, कॉस वर्क करता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के लिए एंड टेन वर्क करता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के लिए। सो गाइज यहाँ पर आपको tan थीटा इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, 4/3 दिया हुआ है। दैट मीन्स ये किसकी वैल्यू हो गई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस की। सो हम किसी कॉन्स्टेंट वेरिएबल के इक्वल मान लेते हैं, मल्टीपल के। सो p इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा आपका 4 के एंड बेस किसके इक्वल आ जाएगा आपका 3 के। सॉरी गाइज अपोजिट हो गई वैल्यू ये आपकी। ठीक है, सो ये आपका हो जाएगा 3/4 यहाँ से। ठीक है, तो ये आपका 3/4 हो जाएगा क्योंकि tan थीटा किसके इक्वल दिया है आपका 4 tan थीटा, तो ये 3/4 हो जाएगा। नाउ परपेंडिकुलर किसके इक्वल हो जाएगा आपका 3 के एंड बेस किसके इक्वल हो जाएगा आपका 4 के। Right, now you have to find out the value of hypotenuse. So you know very well by the Pythagoras theorem you can find out the value of hypotenuse. So in triangle ABC by Pythagoras theorem AC square equals to AB square plus BC square. Right, so AC square आपको find out करना है। So AB की वैल्यू 4k इसका स्क्वायर प्लस 3k का स्क्वायर। नाउ 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर दैट मीन्स 25k स्क्वायर। सो AC स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 25k स्क्वायर। सो AC इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 25k स्क्वायर दैट मीन्स AC इक्वल्स टू 5k। राइट, सो नाउ आपको हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मालूम हो गई कि हाइपोटेन्यूज आ गया आपका 5k. Now you have to find out that you have to prove that sin theta into cos theta equals to 12/25. So find the value of sin theta. So sin theta you know very well easily perpendicular upon hypotenuse and cos theta किसके इक्वल होता है base upon hypotenuse. So you can calculate the value of sin theta and cos theta. Sin theta equals to perpendicular upon hypotenuse. Now you know perpendicular equals to 3k and hypotenuse equals to 5k. That means k से k cancel, so 3/5. Now base 4k and hypotenuse 5k, so k से k cancel. That means cos theta equals to 4/5. Now you have to prove that sin theta into cos theta equals to 12/25. So taking left hand side sin theta into cos theta, so sin theta equals to 3/5, cos theta equals to 4/5, that means 12/25 मल्टीप्लाई करेंगे एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड आपका किसके इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गया आपका राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या है आपकी 12/25 आ गई एंड राइट हैंड साइड भी हमारी क्या है 12/25 है। सो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। सो वी कैन से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 12/25। सो दिस इज प्रूव दैट। नाउ गाइज इतना इजीली आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, सो लाइक तो बनता ही है। सो गाइज अगर आपने अभी तक ये वीडियो को लाइक नहीं किया सो जल्दी से कीजिए एंड कमेंट कीजिए समझ आ गया। नाउ अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा। सो क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर लेते हैं। नाउ फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 इज गिवन दैट
If sin theta equals to a upon b, prove that sec theta plus tan theta equals to square root b plus a upon b minus a. So कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा डिफरेंट है बट बहुत इजी है गाइस क्वेश्चन सॉल्व करना। आइए सॉल्व कर लेते हैं। अगेन एक डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले, क्योंकि आपको मालूम है ट्रिग्नोमेट्री किस पे वर्क करती है, राइट एंगल ट्राइंगल पे। सो ए बी सी एंड दिस इज साइन थीटा। सो दिस इज base and this is perpendicular and this is hypotenuse for this angle theta. Right, now you know sin theta equals to a upon b. It is given that, and again you will solve by the formula पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, राइट। सो आपको यहाँ पर एस फॉर साइन के लिए क्या वैल्यू दे दी, दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आपको दे दिया है। सो ये ऑलरेडी आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, सो इनको आप ऐसे ही लिख लीजिए, ये ए दे दिया आपको एंड ये आपको बी दे दी। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फर्स्टली ऑफ बेस। सो इन ट्राइंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होता है। सो ए बी स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। बी सी स्क्वायर को इधर ले आए क्योंकि आपको ए बी स्क्वायर फाइंड आउट करना है। सो ए सी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सो ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू, दैट मीन्स ए बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। नाउ यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सेक थीटा एंड टेन थीटा, ठीक है। तो सेक थीटा एंड टेन थीटा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। सो बाय द फॉर्मूला टेन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और सेक थीटा ये तो हमें गिवन ही नहीं है, लेकिन गाइज आप जानते हैं इनका रेसिप्रोकल के इक्वल होता है। सो कोसेक सेक एंड कोट, सेम सेक के लिए इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा, ठीक है। सो सेक थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। नाउ आपको हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या दी है, बी दी है, बेस की वैल्यू स्क्वायर रूट क्या है आपकी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सेम परपेंडिकुलर ए एंड बेस क्या आया है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। नाउ यू विल प्रूव दैट सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए। सो कैसे सॉल्व करेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। सो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, now put the value of sec theta into 10 plus tan theta, तो b upon root b square minus a square plus a upon square root of b square minus a square। now guys दोनों को LCM ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, square root of b square minus a square, that means ऊपर क्या आ जाएगा b plus a, ठीक है। सो ये आपका b प्लस ए हो गया, अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया। नाउ गाइज एक चीज़, एक कंसेप्ट को समझिए, स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर किसके इक्वल, b माइनस ए इंटू बी प्लस ए, ठीक है। सो ये किसके इक्वल है, b प्लस ए को गाइज आप स्क्वायर रूट ऑफ b प्लस ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी प्लस ए लिख सकते हो ना, कोई प्रॉब्लम। जैसे कि आप 2 को लिखते हैं रूट 2 इंटू रूट 2, तो रूट 2 इंटू रूट 2 वापस क्या आता है, 2 ही आता है। सेम b प्लस ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट b प्लस ए इंटू स्क्वायर रूट b प्लस ए। सो यहाँ से स्क्वायर रूट b प्लस ए इंटू स्क्वायर रूट b प्लस ए, एंड अपॉन वाली वैल्यू को भी अगर हम अलग कर लें, b माइनस ए इंटू स्क्वायर रूट b प्लस ए, ठीक है। सो यहाँ से एक स्क्वायर रूट बी प्लस ए से ये कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या रह जाएगी, स्क्वायर रूट बी प्लस ए अपॉन स्क्वायर रूट बी माइनस ए, एंड ये सिंबल पूरा एक हो जाएगा, हम इसे क्या लिख सकते हैं, बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए, ठीक है। सो इस तरीके से हम इसको इजिली लिख सकते हैं। नाउ दिस इज योर राइट हैंड साइड, हैंस वी कैन से सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए। तो ये आपका इस तरीके से प्रूफ हो जाता है। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। सिर्फ हमने क्या किया, बी प्लस ए को रूट बी प्लस ए दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, जैसे हम 2 को रूट 2 इंटू रूट 2 लिख लेते हैं। सेम स्क्वायर रूट बी माइनस ए बी प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हमने लिख लिया। ना अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट बी माइनस ए इंटू स्क्वायर रूट बी माइनस ए, ठीक है। तो अब आप नॉर्मली भी देखते हैं ना, रूट 2 इंटू रूट 2 को क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 2 इंटू 2 लिख सकते हैं ना। आपने फॉर्मूला पढ़ा है, रूट एम इंटू रूट एन इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है, रूट एम एन के। ये 8th क्लास में आपने अच्छे से इस फंक्शन को
को अच्छे से स्टडी किया होगा। सो इस तरीके से हम इन चीज़ों को लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसको इस तरीके से प्रूफ कर लिया। सो गाइस समझ आ गया, वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया जल्दी से कीजिए, कमेंट कीजिए समझ आ गया। ओके, एंड अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।